आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। अब देखिए, इन्होंने हमसे पहला कहा है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी एक चर का लोप कर देना। ठीक है, लोप कर देने का मतलब होता है गायब करके, हटा के, किसी एक चर को हटाकर। ठीक है, और दूसरा है प्रतिस्थापना विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि किसी एक की जगह पर किसी एक चर का मान उठाकर दूसरी समीकरण में रख देना। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से करते हैं। तो देखिए, विलोपन विधि से करने के लिए हमें यहाँ पर समीकरणें क्या दी गई हैं। देखिए, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये आपकी समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए, विलोपन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक चर का जो गुणांक होता है उसको समान बना लेते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ अब वो हम x को भी बना सकते हैं, y को भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर y का गुणांक 3 है, लेकिन यहाँ पर y का गुणांक 1 है। तो अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं, ठीक है, और फिर क्या करूं, उसको मैं जोड़ दूं समीकरण 2 में। ये समीकरण 2 है आपकी। तो अगर मैं समीकरण 2 में इसे जोड़ दूं तो ऐसा करने से क्या होगा, पहले समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 5 दिया 15। और दूसरी समीकरण क्या है हमारी, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3y से 3y कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5x, और देखिए 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चर का लोप कर दिया मैंने, y का लोप कर दिया, y को गायब कर दिया। ठीक है, तो अब हमें बस हमारी x बचा, x का मान हम निकाल लेंगे 19/5। ठीक है, अब ये जो x का मान आया है ये दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो y का मान मिल जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो समीकरण 1 से y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस का x, यानी कि 5 माइनस का 19/5। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 पंजे 25, 25 में से 19 गए तो 6 और बटे में 5, ये y का मान आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन हल तो यही आएगा, भले विधि अलग हो लेकिन हल तो यही आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से देखिए कैसे हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है या तो x का मान और या फिर y का मान उठा के दूसरी समीकरण में रख देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो x प्लस वाई बराबर 5 है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 से जो y बराबर 5 माइनस x है, ठीक है, वो समीकरण 2 में रख दूंगा। तो समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, देखिए समीकरण 2 हमारी क्या है, 2x, ठीक है, और माइनस का 3, और y की जगह पे क्या रख दूंगा, 5 माइनस का x, और बराबर कितना है यहाँ पर, ये बराबर है आपका 4 के। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x माइनस के 5 दिया 15 माइनस 3 प्लस के 3x बराबर 4। तो देखिए यहाँ हुआ क्या है कि मैंने x को, है ना, y जो था ना ये, तो उस y को मैंने x के पद से प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, उसको उससे मैंने रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब देखिए 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x, और ये हो जाएगा 15, उधर जाके कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4, 15 और 4 हो गए 19। तो यानी कि x बराबर कितना आ गया, 19/5। तो देखिए यही तो हमारा यहाँ से भी मान आ रहा था। ठीक है, तो अब हम इसका मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण अगर 1 में रख ही दें, जो ये था y बराबर 5 माइनस x, तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस का 19/5, यानी कि 5 पूरे 25 माइनस का 19/5, यानी कि y बराबर 25 में से 19 गए 6/5। ठीक है, तो यही हमारा हल हो जाएगा।
x बराबर तो क्या 19/5 और y बराबर क्या 6/5। ये हमारा हल हो जाएगा। तो इस तरह से हल करके बता देंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।